को प्रश्नावली 9.2, ठीक है। इसमें वृत्त से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। अब वृत्त क्या होता है, देखो पहले वृत्त को समझो। ये देखो, ये क्या है, वृत्त। और इसके बीच में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। जो बीच में जो एक पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। ये क्या है, वृत्त का केंद्र। इसको क्या बोलते हैं बाबू, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। और ये क्या है, इसका केंद्र है। क्या है ये, केंद्र। अब देखो यहाँ पर, ये केंद्र से अगर बाहरी सतह पे किसी बिंदु पर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, त्रिज्या। क्या, और ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश होता है इसका रेडियस। क्या होता है, और इसको जो लिखते हैं वो आर से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं, आर से। रेडियस बहुत सारा हो सकता है ना, देखो यहाँ से भी मिला सकते हैं। ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बताओ। अनगिनत हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये त्रिज्या समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में क्या चीज से लिखते हैं, आर। इंग्लिश क्या होता है इसका, रेडियस। क्या होता है, यहीं पर आओ। अब व्यास का बात कर लेते हैं। मान लो ये क्या है, वृत्त है, वृत्त है। अगर ये पूरा मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और इसको, इसका इंग्लिश होता है डायमीटर। क्या होता है, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, डी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यानी कि इस छोर से केंद्र होते हुए इस छोर को मिला दिए तो क्या बन गया, ये व्यास। देखो ना, यहाँ से अगर आधा दूर का बात कर लेंगे, अभी तुरंत पढ़े त्रिज्या। यहाँ पर ये एक त्रिज्या हो गया, यहाँ से इधर भी तो होगा त्रिज्या। यानी कि एगो व्यास बनाने के लिए कितना त्रिज्या चाहिए, 2। एक व्यास बनाने के लिए कितना त्रिज्या चाहिए, 2। वो बंद नहीं होता, चालू ही रहता है, तुम देखो। तो एक त्रिज्या इधर हो गया और एक त्रिज्या, इसको क्या लिख सकते हैं, व्यास बनाने के लिए देखो ना, 2 त्रिज्या हो गया, एक इधर से एक इधर से। ये भी आर है, ये भी, और ये पूरा को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर एक आर इधर से एक आर इधर से, यानी आर प्लस आर। कितना हो गया, डी बराबर 2r। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या। क्या हो जाएगा, बताओ। ये बात समझ में आ गया, 2 था 2 लिख दिया। आर का मतलब क्या है, त्रिज्या। यानी कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, यानी एक व्यास में कितना त्रिज्या होता है, 2। एक व्यास में कितना त्रिज्या, ये बात समझ में आ गया। व्यास और त्रिज्या समझ में आ गया है। अच्छा बताओ, तो ये जो वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र से सतह पर किसी बिंदु पर मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अगर ये इस सतह से उस सतह को केंद्र होते हुए मिलाते हैं तो क्या कहलाता है वो, व्यास। व्यास को क्या चीज से लिखते हैं, डी। और व्यास में देखो ना, इधर भी एक आर हो गया, एक आर इधर, यानी कि डी बराबर कितना, आर, 2r। डी बराबर कितना, आर। डी को क्या बोलते हैं, व्यास। 2 का 2 और आर मतलब क्या होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप वृत्त का परिधि देखते हैं। ये वृत्त है, ठीक है। परिधि मतलब ये जो चारों ओर ये है, इसी को क्या बोलते हैं, घिरा हुआ जो ये परिधि, इसको क्या बोलते हैं। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ये इसका सूत्र है। वृत्त का परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई आर। वृत्त का सूत्र का ये वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। पाई आर, आर मतलब क्या होगा यहाँ पर, त्रिज्या। मान लो यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या है, आर है। तो इस वृत्त का परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर। पाई का मान दिया रहता है किताब में 22/7 या 3.14। तो वहां से हम लोग रख लेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। ये इसका मान होता है। किसका मान होता है, पाई का। किसका मान होता है, पाई का। बताओ पाई का मान कितना कितना ले सकते हैं हम लोग, या तो 22/7 या 3.14। 3.14। चलिए अब समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर अगर हम आर का मान दे देंगे तो वृत्त का परिधि निकल जाएगा। अगर यहाँ पर हम आर का मान दे देंगे, बोलेंगे वृत्त का परिधि निकालिए, निकल जाएगा। क्योंकि पाई का मान तो पता है सबको कितना होता है। ये वाला ले सकते हैं या
मान लो यहाँ पर r का मान हम दे दिए 7, कितना दे दिए? तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए तो आप लोग। अच्छा पहले देख लो वृत्त का परिधि, ठीक है, क्या होगा? 2 पाई r होगा फॉर्मूला, 2 के जगह पर 2 ही रहेगा। पाई का मान अभी तुरंत बोले कितना लेना? 22/7। तो यहाँ पर हम लोग 22/7 ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और r का मान देखो यहाँ पर कितना दिया गया, ये क्वेश्चन है, r का मान कितना दिया है, यानी r के जगह पर कितना रखना है? 7। कितना रखना है? अब देखिए देखो यहाँ से 7 और 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बताओ क्या सब बच गया? 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44। सही तो गया वृत्त का परिधि, समझ में आ गया? वृत्त का परिधि समझ में आ गया? अब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे यहाँ पर क्लास 7th का मैथ में प्रश्नावली 9.2 में पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया, पहले इसको लिख लो, ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग परिधि का बात कर लिए, इसका फॉर्मूला देख लिए। अब आओ देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम यहाँ बात कर ले, यहाँ पर क्षेत्रफल का किधर लिखते हैं? यही बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान सबको पता है, यहाँ से अभी तुरंत बताया है, 22/7 या 3.14 ये लेना है। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या मतलब है? मान लो ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है। क्षेत्रफल मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं? यही एरियान हुआ, यही क्षेत्रफल है। और इसका सूत्र क्या होता है बाबू? पाई r स्क्वायर, पाई r। आओ अब 9.2 में जितना भी सवाल है सब इसी फॉर्मूला से बनेगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए पहला सवाल है यहाँ पर 9.2 का फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है बाबू? देखो ना क्या दिया, यहाँ पर त्रिज्या दिया है, यानी r बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? वृत्त का परिधि। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। इसमें पाई का मान कितना बोला लेने के लिए? 22/7। इसको हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। आइए यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। r कितना दिया है? r कितना दिया है? 14 दिया है क्या? अच्छा पाई का मान कितना लेना है? 22/, तो इसको यहाँ लिख देना। r के जगह पर क्या लिखना है? यहाँ देखो दिया है ना, तो रख दो। समझ में आ रहा है? अब देखो नहीं कुछ रहता है तो नीचे 1 लगा सकते हैं ना। अब कटेगा, कुछ कटने वाला है, देखो ना क्या क्या कटने वाला है। 7 और 14 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में, ठीक है। अब देखो और कुछ कटने वाला नहीं है, सबको गुना करते हैं। 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि कितना आ गया? ए नंबर का समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पर? आइए बी नंबर बनाते हैं। बताइए ना बी नंबर में r बराबर कितना दिया गया है? 28 mm है। कितना है? 28 mm। सभी में पाई का मान सेम लेना है, 22/7। तो बताइए वृत्त का परिधि बराबर सूत्र बोलिए एक बार सब लोग, 2 पाई r। बताओ पाई का मान कितना लेना है? 22/7। और r कितना दिया गया यहाँ पर? 28 दिया गया। कितना दिया गया? और यहाँ पर हम नीचे 1 लगा सकते हैं ना, नीचे 1 लगा सकते हैं बट्टे में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। अब बताओ 7 से 28 नहीं कटेगा, कितना बारी में कटेगा? 4 बारी में कटेगा। अब देखो अब और कुछ कटने वाला है यहाँ पर? कुछ नहीं ना। अब क्या कर दें, सबको गुना कर देते हैं। तो 22 गुना 2 40 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17 mm है, तो mm में ही आंसर होगा। हाँ जी सर। हाँ, ध्यान रखना परिधि जो है mm में ही, मतलब जो जैसे सेंटीमीटर में दिया है ना r, तो इसमें भी क्या होगा? सेंटीमीटर। अगर mm में दिया है तो क्या होगा? mm। लेकिन क्षेत्रफल में वहां चेंज होगा, क्योंकि r स्क्वायर होता है ना, यानी सेंटीमीटर, r का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया है तो मीटर गुना मीटर। तो इसका कितना हो गया? परिधि कितना आ गया? अब सी नंबर देख लेते हैं। यहीं पर सी नंबर कितना दिया है बाबू? r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बताओ वृत्त का परिधि कितना?
2 पाई आर। बहुत बढ़िया। बताइए ये पाई का मान, और यहाँ पर देखो आर कितना दिया गया है, 21 दिया है। चलिए अब कटाइए, तो यहाँ 7 से कितना बारी में कटेगा, 3 बारी में कटेगा, 3। अब कुछ है कटने वाला और नहीं ना, अब क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो 22 गुना 2 44 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 बचा, 4 तिया 12 1 13। क्या चीज में दिया है, सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या चीज में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आइए इधर 2 नंबर का बना लेते हैं, आइए इधर 2 नंबर का बना लेते हैं इस साइड में। अब 2 नंबर में भी क्या दिया है, आर दिया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ए नंबर में बताइए आर कितना है, यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या आर बराबर mm में है। तो बताओ यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान सेम लेना है कि 3.14 लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, और आर कितना है बाबू, है आर कितना है, 14 है ना, 14, यानी आर का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुना में लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए 14 गुना। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुना होता है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 2 बार हम गुना में लिख देते हैं ताकि क्या हो जाए, कटाने में आसान हो जाए। सभी को बोलना है, पेन अभी नहीं चलाना है। तो देखो ना, यहाँ कटने वाला है, कितना बारी में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, और कुछ कटेगा, तो 22 गुना 2 कितना हो गया, 44, 44 गुना 14 करो, तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 5 कितना हो जाएगा, 61, और ये हो जाएगा तुम्हारा mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या चीज में होता है बाबू, स्क्वायर में। क्या चीज में, स्क्वायर में। तो mm है तो mm का स्क्वायर होगा, अगर cm में रहेगा तो cm स्क्वायर। उसके बाद और ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या किए पहले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। पाई का मान कितना लेना है, और आर यहाँ पर दिया गया है ना, कितना है बाबू, 14 mm है। तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब 2 बार ही गुना, तो 2 बार गुना करके लिख दिए यहाँ पर, यानी 14 गुना 14। देखो 7 से 2 बार में कट गया, अब कटाने के लिए कुछ नहीं रहा, अब क्या करना है, गुना करना। गुना कर दिए तो कितना हो गया, 616 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर 2 सवाल और बचा हुआ है, क्या करें, इसको भी बना देते हैं, है कि नहीं। चलिए बी नंबर देखिए, बताइए यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है, यहाँ पर व्यास दिया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, व्यास। व्यास को क्या चीज से लिखते हैं बाबू, अभी तुरंत बताए हैं, डी से लिखते हैं, यानी यहाँ पर डी लिख दें। यहाँ इसे डी कितना दिया गया है सवाल में, 49 mm है। mm है क्या, मीटर में है। ठीक है, देखो पहले यहाँ समझो, थोड़ा सा समझो, यही समझो। अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है ना, डी बराबर क्या होता है। अगर यहाँ हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए जाएंगे, सुनो ध्यान से, एक फॉर्मूला और होता है, आर बराबर क्या होता है, d/2। देखो ना यहाँ 2r बराबर क्या, डी लिखे थे ना, लिखे थे ना, यानी 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास लिखे थे, बोलबे नहीं करेगा। तो यहाँ अगर इसको हम उधर भेजेंगे, हमको आर चाहिए ना, यानी त्रिज्या चाहिए ना, सुनना ध्यान से, त्रिज्या चाहिए ना, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा। अब बताओ ना, यहाँ गुना में उस साइड क्या चीज में चले जाएगा, तो अगर इधर हम आर रखते हैं तो डी, और ये गुना में इधर क्या चीज में चल जाएगा, यानी कि यहाँ से आर, अगर डी दिया है, आर निकालना तो क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, डी बटे क्या हो जाएगा, बताओ ना, डी बटे क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ से आर निकालते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान कितना दिया गया, 49, कितना दिया गया, और आर का ये बटा क्या हो जाएगा। अब बताओ ना, यहाँ आर निकल गया, आर कितना निकला, कितना निकला, 49/2, आर का मान कितना निकल गया। अब आइए हम लोग क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ पर
आर का मान कितना आया बाबू? 49 बटे कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा ना। अब बताओ यहाँ से 7 से कितना बार में कट जाएगा? और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। और कुछ कटने वाला है क्या? नहीं ना है। गुना कीजिए इसको तो 22 ये 49 गुना 11 गुना 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? हाँ 77 गुना 49 कितना हो जाएगा? 77 गुना 49 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत हल्ला कर रहा है। 11 गुना 7 77 होगा, गुना 49 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 37 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 9 से 63 6 7 चौक 28 9 से 63 और 7। ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पर गुना किए तो कितना आ गया? ऊपर वाला गुना किए ना, कितना है ऊपर में? गुना करने के बाद कितना आ गया? 37 73। नीचे में देखो क्या बचा हुआ है? 2 बचा है तो इसको लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर इससे कटा दो तो यानी भागा लगा दो तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ डायरेक्ट भागा लगाते हैं। सुनो ध्यान से, 2 से हम कटाने के लिए जा रहे हैं। 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर 17 2 8 16, फिर 1 बच गया, फिर 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ से 1 बचा, 2 छाक 12, 1 बच गया, दशमलव दिए तो वहाँ 0 चल गया, 2 पंचे 10। अब बताओ ना कितना हो गया? 1886.5। अब ये देखो तुम क्या चीज में? मीटर में है ना। आंसर क्या चीज में होगा? मीटर स्क्वायर। क्या चीज में? यानी कि अगर व्यास 49 है तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाले। यहाँ पर बोलबे न करेगा। त्रिज्या कितना निकाले बाबू? 49 बटे 2। और इसका क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो पहले सब लोग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा, लिखिए इसको। एक और सवाल बचा, एक और सवाल। ठीक है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। हड़बड़ाना ना है। एक सवाल बचा है C नंबर का, वो कर देते हैं सॉल्व, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। देखो C नंबर के सवाल में क्या शब्द दिया? तुम ही लोग बोलो, जल्दी बोल। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या को क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। कितना दिया गया त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर। बताओ क्या निकालना है वृत्त का? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र बोलिए तेजी में, पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई का मान कितना लेना है? 22/7। आर का मान कितना लेना है? 5 गुना 5। यानी आर के जगह पर क्या रखना? 5 गुना 5। अब बताओ यहाँ कटने वाला है नहीं ना? गुना कीजिए। 5 गुना 5 कितना होगा? 25 गुना 22 करो। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। 25 गुना कितना होगा? ठीक है, 550 गुना कर लिया सब लोग बटे 7। भागा लगाओ तो बाबू 7। हाँ इतना ही है, बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर भागा भी लगा सकते हैं हम लोग, इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर इतना दिया तो इतना ही रहने दो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अच्छा, इस टाइप से सब सवाल बन जाएगा? अब नहीं बनेगा? इसी आधार पर सवाल दे दें, बन जाएगा। लिखना लिख लो इसको। अब हम कल चर्चा करेंगे। बहुत हड़बड़ कर रहा तुम लोग। कल चर्चा करेंगे 3 नंबर का, 4 नंबर का। कितना सवाल है इसमें? टोटल 17 सवाल है। ठीक है, इसी टाइप से। सिट डाउन।